morning student. Today is your GK subjects. Let's start with our new chapter. Right? Open your textbook. हमने चैप्टर 6 स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दिया था. अब चैप्टर 7 निक नेम्स. क्या है चैप्टर का नाम? निक नेम मतलब पता है आपको क्या होता है? निक नेम मतलब आप कौन से नाम से बुलाए जाते हो. मतलब आपके घर में कोई आपका नाम होगा, स्कूल का नाम अलग होगा, मम्मी पापा प्यार से अलग नाम से बुलाते होंगे आपको. तो वो नाम जो होता है वो दैट इज़ कॉल्ड निक नेम. मतलब जो नाम से आपको अच्छा प्यारा सा नाम जो मतलब प्यार से बुलाते आपके घर में, आपके पेरेंट्स, आपके दादी दादाजी, वो सब वो जो नाम होता है वो निक नेम. और स्कूल में जो होता है, बाहर जो और दूसरे अलग नाम से बुलाते हैं आपको. ठीक है. तो वो जो घर में बुलाते हैं उसको क्या बोलते हैं कि निक नेम्स. तो ये सारे जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं इंडियन लीडर से, अलग ग्रेट इंडियन से लीडर से, उन सब के हमको निक नेम लिखे उसको ज्वाइन करना है. हम ज्वाइन नहीं करेंगे. मैंने यहाँ पे उसके जो नंबर है निक नेम के ए बी सी से तो ये पिक्चर के आगे लिख दिए. राइट. तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. ये पिक्चर किसका दिख रहा है आपको? तो कि जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है ई. इसकी तो ई इसके यहाँ पे जो आंसर है ई मतलब कौन सा हुआ? ये चाचा. ठीक है. तो हम जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते हैं? चाचा नेहरू के नाम से बुलाते हैं. तो वो उनका निक नेम हुआ. ठीक है. जवाहरलाल नेहरू पता है ना आपको कौन है? ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. वाइल इन इंडियन चिल्ड्रन न्यू हिम एज चाचा नेहरू. बच्चों से उनको बहुत प्यार था, इसलिए सारे बच्चे उनको क्या बोलते थे? चाचा जी, चाचा नेहरू बोलते थे. उसके बाद सेकेंड है बाल गंगाधर तिलक. ठीक है. ये पिक्चर में कौन दिख रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक. तो ही वॉज ऑल्सो एन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया के. ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे. और ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट टीचर है. इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़. इनको कौन से नाम से बुलाया जाता है? तो ये मैंने लिखा है जी आंसर. जी मानता लोकमान्य. तो इसको क्या बोलते हैं? इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी इनका निकनेम क्या है? लोकमान्य तिलक. तो इस लोकमान्य का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेड बाय द पीपल. मतलब सब लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया. तो इनका बाल गंगाधर तिलक का निकनेम क्या था? लोकमान्य. ठीक है. नाउ थर्ड. तो ये पिक्चर आपको ये तो आपने देखा ही होगा. ये कौन है? ये इंदिरा गांधी. पता मालूम पड़ा आपको? इंदिरा गांधी. तो इसका एच मतलब क्या है? यहाँ पे है आयरन लेडी. तो इंदिरा गांधी मालूम है कौन है? ठीक है. शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वो सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की. और डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू थे ना ये वाले, उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी. और उनको क्या बोलते थे? आयरन लेडी बोलते थे. आयरन लेडी. क्यों आयरन लेडी बोलती थी? कि बहुत कोई चीज़ से डरती नहीं थी. वो हर काम करने के लिए, हर किसी से सामना करने के लिए तैयार हो जाती थी, इसलिए उनको आयरन लेडी बोला जाता था. राइट. मतलब किसी के भी सामने कोई भी गलत चीज़ हो उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, और हर किसी के सामने गलत काम के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी. शी वॉज ए ब्रेव वुमेन. ठीक है. उसके बाद है ये किसका पिक्चर दिख रहा है आपको? सरोजिनी नायडू. इसका ऑप्शन क्या है? एल. तो इसमें क्या है? ये भारत कोकिला. कोकिला मतलब भारत कोकिला मतलब वो कौन थी? एक सरोजिनी नायडू. शी वॉज ए वर्क एज ए पोएट. वो अच्छे कविताएं लिखती थी और गाती भी थी. और उनको क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते थे उनको. ये नाम किसने दिया था उनको? महात्मा गांधी ने. और उनकी पोएट्री के कारण उनका नाम क्या दिया था? उनका भारत कोकिला. और ये भारत कोकिला नाम किसने दिया था उनको? रविंद्रनाथ टैगोर ने. ठीक है. ओके. देन फिफ्थ वन. दिस इज सुभाष चंद्र बोस. ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस. इनको कौन से नाम से बुलाते थे हम? नेताजी. ये मैंने लिखा है यहाँ पे. तो इनको कौन से नाम से बुलाए जाते हैं? इनका निकनेम क्या था? नेताजी.
देखिए सुभाष चंद्र नोन फॉर हिज रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये भी हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। ही ऑन द टाइटल नेताजी इन जर्मनी बाय द इंडियन सोल्जर्स ऑफ द आज़ाद हिंद फौज। उनको ये टाइटल कहाँ से मिला था? जर्मनी से मिला था। वहाँ उनको सब ये नेताजी के नाम से बुलाते थे, बाय द इंडियन सोल्जर्स, राइट। नाउ 6 पॉइंट, ये कौन है? मदन मोहन मालवीय, ये कौन थे? ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे हमारे। ही वॉज ऑल्सो ए लीडर ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट इंडियन फाइटर। इनका क्या नाम था? तो सी ऑप्शन लिखा है, सी में कौन है? महामाना। इनका निक नेम क्या था? महामाना। देन 7th, ये कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जानते हो इनको? अब इनका कौन सा निक नेम था? इनका गुरुदेव। इनका नाम के निक नेम क्या था? गुरुदेव। अब पता है रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो ही वॉज ए ग्रेट पोएट, फिलोसोफर एंड आर्टिस्ट। उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी, नॉवेल्स लिखी, पोएम्स लिखी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, उन्होंने हमारा नेशनल एंथम है ना, जन गण मन, वो लिखा था। पता है आपको? है ना? ध्यान रखना अब नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नाउ से 8 1, ये कौन है? BR अम्बेडकर। इनका निक नेम क्या है? बाबा साहेब। जे लिखा है ना, बाबा साहेब। इनका निक नेम क्या है? बाबा साहेब। तो ये कौन थे? ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर और हु इंस्पायर्ड द दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट टूवर्ड्स अनटचेबल। मतलब पहले जो मानते थे ना अनटचेबल, मतलब जो इनको हाथ नहीं लगाना, छूत के ऊपर रहते थे। जैसे हरिजन वो काम करते थे, झाड़ू लगाते, उनको हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करता। तो उनके अंगर उन्होंने उन सब की सोच बदली थी कि ऐसा नहीं होता, वो भी इंसान है। इस तरह से उन्होंने छोटे बड़े के बारे में सोच अपनी आगे बढ़ाई थी, राइट। उसके बाद है 9th वन, भगत सिंह। ये कौन है जिसका पिक्चर है? भगत सिंह। तो इनका निकनेम क्या था? शाहिद ए आजम। उनको क्या बोलते थे? शाहिद ए आजम। तो ही वॉज ऑल्सो ए फ्रीडम फाइटर और ही क्विट स्कूल एट 13 टू डिवोट हिज लाइफ टू इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या किया था उन्होंने अपनी स्कूल छोड़ दी थी। कितने ईयर में? 13 ईयर, एट द एज ऑफ 13। क्यों? क्योंकि उनको अपनी लाइफ इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए देना था। ब्रिटिश के सामने उनको लड़ना था, गलत जो हो रहा था। तो उन्होंने अपने स्कूल छोड़ के एट द एज ऑफ 13 उन्होंने अपनी देश के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया था, राइट। उसके बाद में महात्मा गांधी। इनको सब जानते ही हो आप, है ना? क्या बोलते हैं इनको सब? बापू, है ना? तो इनका निकनेम क्या है? के बापू। इनको किस नाम से बुलाया जाता है? बापू, ठीक है। ही इज़ कॉल्ड द आवर फादर ऑफ नेशन। उसके बाद है लाला लाजपत राय, ठीक है। इसको कौन के? इनका निकनेम क्या था? ठीक है, पंजाब केसरी। ये पंजाब के थे इसलिए उनको पंजाब केसरी के नाम से बुलाया जाता था। ही वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर। ये भी इंडियन फ्रीडम फाइटर ही थी और ही प्लेड ए इम्पॉर्टेंट रोल इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उन्होंने भी ब्रिटिश के सामने जो लड़ाई की थी उसमें उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल किया था, इसलिए उनको पंजाब केसरी बोला जाता है। नेक्स्ट वन, 12th वन, लाल बहादुर शास्त्री। ये कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इनका निकनेम क्या था? F मतलब मैन ऑफ पीस, शांति वाले आदमी थे, इसलिए उनको मैन ऑफ पीस का टाइटल दिया था ना। ये कौन थे हमारे? ही वॉज इंडियन पॉलिटिशियन और वो ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, राइट। तो ये आपका चैप्टर 7 यहाँ पे ख़त्म होता है, निकनेम्स। फिर से आपने इसको समझना और समझने की कोशिश करना और सारे निकनेम्स याद करना। ओके देन, गुड बाय।